दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सवाल किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी आप सभी के लिए इस थंबनेल में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती है, जहां पे नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए बीजेपी सरकार के माध्यम से ऐलान किया गया है कि अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ या फिर नई शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर धरना करेंगे। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल आम है। राजनीतिक भाषाओं के अंदर इन बातों को समझना थोड़ा सा आप सभी के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जाती है तो छात्रों के लिए धरना प्रदर्शन के समय लाठीचार्ज देखने के लिए मिलता है, गाली गलौज के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली हैं जहाँ पे अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन राजनीति जो चीज़ देखने के लिए मिलती है उसके अंदर बिल्कुल आम है कि एक सरकार जहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए नाम नहीं लेती है, लेकिन वही सरकार दूसरी जगह जाकर शिक्षक भर्ती को मुद्दा बनाती है। इससे पता चलता है कि मुद्दे वही होते हैं, लेकिन मेन सरकार का फोकस क्या है वो आप यहाँ से समझिए। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए लगातार अभ्यर्थी मांग करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है और नई शिक्षक भर्ती के लिए उनके माध्यम से कहा जाता है कि हमने पिछले 1 साल के अंदर इतनी भर्ती की, 5 साल के अंदर 1,20,000 भर्ती कर दी, और भी अलग अलग प्रकार के डाटा दिए जाते हैं। लेकिन जब यही बीजेपी सरकार किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे इनका जो रवैया है वो चेंज हो जाता है। क्यों? उसकी वजह है कि वहाँ पे उनके हाथ में सत्ता का ना होना। इससे पहले उनके हाथ में सत्ता थी, मतलब कि बिहार के अंदर उनकी सरकार थी। जब उनके हाथ से सरकार गई तो किस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली आप यहाँ से समझें। लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली, वहाँ पे शिक्षक बहाली को मतलब शिक्षक भर्ती के नाम से ही जानते हैं तो डिस्टर्ब मत होना। लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली अगर शुरू नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतरने की धमकी देने वाले कौन है, इनके बारे में नीचे आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे ही पहले लिखा हुआ है बिहार के प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। कोई एमपी एमएलए नहीं है, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर शिक्षक भर्ती नहीं उतरी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है और अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो उनको लाठियाँ देखने के लिए मिलती हैं। लिखा हुआ है कि प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के माध्यम से फेसबुक पोस्ट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। आरोप लगाया गया कि पहले राजस्व विभाग, फिर इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, अब पंचायती राज विभाग और इसके अलावा भाजपा के पूर्व मंत्रियों के द्वारा सृजित नौकरियों की गठबंधन सरकार की उपलब्धि बताकर राज्य सरकार ने जो कहीं ना कहीं हैट्रिक लगा दी है। सरकार ने इसको लेकर कहीं ने सीना ठोककर भाजपा सरकार के कामों को अपना बता रही है। साथ ही भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है कि सत्ता में रहते हुए 1,15,000 शिक्षकों की जो नियुक्तियाँ हैं वो देखने के लिए मिली हैं। बीते जुलाई में इसकी अधिसूचना भी निकाली गई थी, अब तक इनकी बहाली हो जानी चाहिए थी। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि अपने हक के लिए इन अभ्यर्थियों के माध्यम से लाठियां खाई गई, जख्मी हुए, जेल भी भेजे गए। आज इन युवाओं को कहीं ना कहीं उठाकर यहाँ पे अगर बात की सर मुड़ाकर जो अर्धनग्न प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सरकार पूरे तरीके से बेशुद्ध है। मतलब मामला वही है कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है तो सुनते नहीं है, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है तो उनके माध्यम से शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी टीईटी की अनिवार्यता को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से सवाल किए गए हैं। आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी आप सभी का क्वालिफाइड होना काफ़ी अनिवार्य होता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब टीईटी अनिवार्य नहीं हुआ करता था। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी कब से आवश्यक है। लिखा हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से अनिवार्य हुई है। कोर्ट ने याची और इसके अलावा सरकारी वकील से पूर्व में निर्धारित नियमों का विवरण बताने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। अपील में एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए उन्हें वेतन देने का आदेश दिया गया था। अपील में कहा गया कि मुरादाबाद की अगर बात की जाए एक अभ्यर्थी का मामला है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। असल में मामला ये है कि अभ्यर्थी के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ से आवेदन किया गया था, शिक्षक भर्ती के लिए उनको नियुक्त किया गया था।
जब उनकी नियुक्ति देखने के लिए मिली तो उनसे टीईटी को लेकर यहाँ से चीज़ें देखने के लिए मिली, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर टीईटी लागू नहीं किया गया था, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए मुरादाबाद के इनके एक आवेदन को अनुमोदन से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने 20 जून 2022 के आदेश में इन तथ्यों को ध्यान न देते हुए एक पक्षीय आदेश दिया। याची शिक्षक की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए अनिवार्यता में 8 अप्रैल 2013 को शासन आदेश जारी किया था और जो याची की नियुक्ति है वो उससे पहले हो गई थी। मतलब उन्होंने दावा किया है कि 8 अप्रैल से यहाँ पे यूपी टीईटी लागू किया गया था और उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो उससे पहले हुई थी, तो ऐसे में ये लागू नहीं होता है। लेकिन ये हो सकता है अगर भूतलक्षी आदेश जारी किया गया हो, रेट्रोस्पेक्टिव जिसको आदेश कहते हैं, तो ये कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लगभग सभी की जो नियुक्तियाँ हैं वो रद्द हो जाती। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के बारे में लगातार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो काम है वो किया जा रहा है और जिसकी जानकारी उनके माध्यम से अपनी वेबसाइट पर भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट अगर खोलें तो आए दिन चयन बोर्ड के माध्यम से एक के बाद एक नई नोटिस जारी की जा रही है। चयन बोर्ड के माध्यम से हाईकोर्ट के आदेश पर एक और नया नोटिस जारी किया गया, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है 17/11/2022। और ये जो आदेश आप सभी को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे टीजीटी 2016 की भर्ती के लिए है, क्योंकि हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि टीजीटी 2016 की भर्ती के अंदर जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को जो नियुक्तियां हैं वो दी जाएं। उसी के संबंध में रिक्त पदों के लिए 2 नोटिस जारी किए गए थे। इससे पहले भी एक नोटिस जारी हुआ था रिक्त पदों के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे जिले थे जिनके माध्यम से डाटा नहीं मिला था। उन्होंने यहाँ से अपना डाटा संशोधित करते हुए बता दिया है कि यहाँ पे 4 विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के पद खाली हैं और इन्हीं पे अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले एक और आदेश जारी हुआ था जिसमें टोटल 75 जिलों के सभी विद्यालयों की लिस्ट पहले भी जारी कर दी गई थी। अभी ये 2-4 जिले और रह गए थे जिनके माध्यम से बता दिया गया है। तो अच्छी बात यह है कि टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए आने वाले समय के अंदर जल्दी आपको जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू होता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। इस प्रकार की जानकारी मैं देता नहीं हूँ, लेकिन जब ये मामला शिक्षक भर्तियों से संबंधित होता है, शिक्षक परीक्षाओं से संबंधित होता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप सभी को बताया जाए। लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर सनी लियोनी ने जो आवेदन है वो किया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक इमेजेस काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रही हैं। तो पूरा मामला क्या है इसको लेकर मैं आप सभी को बता दूं। ये मामला पूरे तरीके से सही है, लेकिन क्या सच में उनके माध्यम से आवेदन किया गया है? ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैं आप सभी को नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सभी के सामने उनका एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ आप सभी के सामने कुछ फ़ोटोज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको नीचे से ब्लर किया गया है। असल में मामला क्या होता है कि कुछ डमी फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब कि गलत फॉर्म भरे जाते हैं कुछ लोगों को दिखाने के लिए, या फिर किसी तरीके से फॉर्म भरते हैं। आमतौर पे आप यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरें, तो उसमें 90% गलत जानकारी भर के फॉर्म भरा जाता है। तो उसी समय पे कहा जाए किसी के माध्यम से इस प्रकार की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, नाम वगैरह उनके यहाँ पे रख दिए गए हैं, लेकिन इस प्रकार की जो जानकारी है वो पूरे तरीके से गलत है। लिखा हुआ है टीईटी परीक्षा के अंदर ये मामला संबंधित है कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक के अंदर होने वाली टीईटी परीक्षा में इस प्रकार का आवेदन देखने के लिए मिला, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और यहाँ से जो जांच के आदेश हैं वो भी दे दिए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1000 नई भर्ती, इसके अलावा यूपी पीसीएस के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा लगभग 1000 पदों पर भर्तियों के बारे में, जिसमें से सबसे पहले आपको 800 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलती है फील्ड इंजीनियर के बारे में। लिखा हुआ है कि 18 से लेकर 29 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आयु की गणना है वो कब से देखने के लिए मिलेगी ये भी लिखा है। उम्मीदवार के पास में विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बीई, बीटेक, एमटेक, इसके अलावा डिप्लोमा का है तो वो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पर आप लोग जाएं और आवेदन करें। इसके साथ नीचे आयु विज्ञान के अंदर भी कुछ वैकेंसी हैं, जिनको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे ESIC के बारे में, तो इसके अंदर भी 17 पदों पर भर्ती निकली है। नीचे वेबसाइट लिखी हुई है। आवेदन शुल्क आपसे 225 रुपये लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आप सभी के सामने एक वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जिसमें 20 पद आप सभी के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक आप सभी के सामने लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं पीसीएस की कट ऑफ के बारे में। अगर बात की जाए पीसीएस 2021 की मार्कशीट के बारे में, लिखा हुआ है कि 19 अंक कम देखने के लिए मिली है पीसीएस 2021 का न्यूनतम कट ऑफ। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक अनिवार्य विषय में इंटरव्यू के अंक और इसके अलावा पदवार श्रेणीवार कट ऑफ गुरुवार को जारी कर दी गई है।
पिछली 2 भर्तियों की तुलना में इस बार उप जिला अधिकारी के लिए जो पद की कट ऑफ है वो कम गई है। कमी सभी श्रेणियों में हुई है। अगर बात की जाए पीसीएस 2019 के अंदर 46 पद देखने के लिए मिलते हैं एसडीएम के, सभी पदों पे चयन हुआ था, इसलिए अनिश्चित जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो कम गई है जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब